1 से डेढ़ लाख रुपए का इज़ाफ़ा हो चुका है। तो लिथियम बैटरीज़ पे भी मज़ीद टैक्स लगाने का प्लान कर रहे हैं। बेहतर तो है ये समर का सीज़न गुज़ार लें, वो तो बैटरियों की तरफ आ ही ना, वो उन्होंने 9% से 6% कर दिया है। या तो फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं नेट मीटरिंग का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? इंजीनियर काशिफ इज़ हियर। अच्छा जी, आज हम जो बात करने लगे हैं कि एक चीज़ नोट की गई है कि लिथियम बैटरीज़ की प्राइसेस जो हैं, वो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑलमोस्ट जो 16 किलोवाट वाली बैटरी है, उसकी प्राइसेस में 1 से डेढ़ लाख रुपए का इज़ाफ़ा हो चुका है। और अब जो खबरें आ रही हैं कि इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा मुतवक्को है, जिसकी कुछ वजूहात हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेकिन आपने हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं समझना कि मैं कोई पैनिक फैला रहा हूँ कि जल्दी से ही बैटरीज़ खरीद लें। ये सिर्फ़ उनके लिए है कि जिनको फ़ौरन इसकी ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ये ना स ग गर्मियों का सीज़न गुज़ार सकते हैं तो आप गुज़ार लें, ताकि आपको अच्छा रेट मिल सके, क्योंकि अभी बाइक सीज़न ख़त्म हो गया है। ये इस वक़्त फुल रेट वाला सीज़न स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको पता है सितंबर, अक्टूबर तक चलेगा। तो इसलिए अगर तो आपकी मजबूरी है, आपको बिजली के बिल देना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है और आप चाहते हैं कि हमारी इस गर्मियों में बचत हो, क्योंकि ये भी हकीकत है कि ज़्यादा बचत जो है वो बिजली की, वो आपकी गर्मियों के महीने में होती है, क्योंकि गर्मियों में ही एसी चल रहे हैं, गर्मियों में ज़्यादा लोड होता है, सर्दियों में तो लोड कम होता है। तो इसलिए अगर तो आपने 3-4 महीने में आपने कोई बैटरी खरीदनी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम, जितनी जल्दी हो सके खरीद लें, इससे मज़ीद लेट ना करें। अब मैं आता हूँ कि क्यों इसके रेट में इज़ाफ़ा मतवक्को है। देखिए, एक तो अप्रैल में एक और चीज़ हुई है कि चाइना ने एक अपनी रिबेट दी हुई थी, यानी कि समझ लें कि एक थोड़ा-सा डिस्काउंट दिया हुआ था एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो कम से कम टैक्स पे वो अपनी चीज़ें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। वो उन्होंने 9% से 6% कर दिया है, यानी कि जो उसको डिस्काउंट दिया था, वो कम कर दिया 3%। अब वो ऑब्वियसली वो जो एक्सपोर्टर्स हैं चाइनीज़, वो अभी 3% अपनी कॉस्ट में इज़ाफ़ा करके पूरा करेंगे, उन्होंने वो इसका लॉस खुद तो नहीं ना बर्दाश्त करना। तो 3% तो इस वजह से इंक्रीज़ हो गई। और दूसरा अब ये हुआ है कि पाकिस्तान की साइड से खबरें आ रही हैं कि कस्टम वाले जो हैं वो इसकी इवैल्यूएशन करते हैं, जो इसके ऊपर टैक्सेशन की के जो इम्पोर्ट होती हैं बैटरियाँ, सोलर पैनल, उसपे क्या मतलब ना होना चाहिए, उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से उसपे टैक्स होता है। तो उसमें सुनने में आया है, तकरीबन ये खबर कन्फर्म है, लेकिन अभी अभी ज़ाहिर-सी बात है, इसको जब तक एप्लीकेबल नहीं हो जाती तब तक हम इसको कन्फर्म नहीं कह सकते। तो वो ये है कि जी ये अब लिथियम बैटरीज़ पे भी मज़ीद टैक्स लगाने का प्लान कर रहे हैं और इसको वैल्यूएबल आइटम के तौर पे इसको इस्तेमाल इसको यानी कि उस हिसाब से इसकी टैक्सेशन होने लगी है। उसमें ये होगा कि इसके 10 से 20% और कुछ बैटरियों के 30% तक भी उस पे टैक्सेस जो है वो बढ़ जाएँगे। तो ऑब्वियसली उससे उसकी कीमत में इज़ाफ़ा होगा। तो अब आपने ये देखना है कि आया कि आपको कितनी सख्त ज़रूरत है इस बैटरी को परचेज़ करने की। अच्छा, अब ये दोनों फैक्टर से क्या होगा कि ओवरऑल लिथियम बैटरीज़ के प्राइसेज़ में अच्छा खासा इज़ाफ़ा मुतवक्को है। हो सकता है ये बजट के बाद हो, दैट मीन्स कि 1 जुलाई से प्रॉपर एप्लीकेबल हो या उससे पहले हो जाए। आपको पता है हमारे माशाल्लाह इन्वेस्टर हज़रात ऐसे मौके पे फ़ौरन चीज़ों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर देते हैं और उसको सस्ता खरीद के बाद में महँगा बेचते हैं। तो इसलिए इसमें आप लोग बेहतर तो है ये समर का सीज़न गुज़ार लें। आपको इंशाअल्लाह ताला और लज़ीज़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ करम से इंशाअल्लाह ताला ये सर्दियों में बैटरियाँ बहुत सस्ती हो जाएँगी। देखिए, ये बेसिकली एक एक इनकलाब आ रहा है बैटरीज़ का कि लिथियम आयरन फ़ॉस्फ़ेट बैटरीज़ जो है, ये बहुत सेफ़ हैं और बहुत अच्छी कैपेसिटी दे रही हैं स्टोरेज की और सस्ती हो रही हैं। ये आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद सस्ती होंगी। अभी तो वो दुनिया के हालात वाक़ई ऐसे चल रहे हैं ना, पेट्रोल की प्राइसेज़ कह लें कि इस वक़्त तो ये मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेट पे चीज़ें सेल हो रही हैं। और फिर ये जो वजूहात मैंने बताई चाइना साइड से और पाकिस्तान साइड से, तो आप खुद सोचें कि जब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट विंटर में, यानी कि जो जनवरी-फरवरी की बात कर रहा हूँ, या इस साल के एंड पे नवंबर-दिसंबर में, आप सोचें कि पेट्रोल प्राइस भी नॉर्मल हो, कोई दुनिया में कोई जंगें वगैरह भी ख़त्म हो जाएँ, ऊपर से वो जो चाइना का फैक्टर है वो भी नॉर्मलाइज़ हो जाए, पाकिस्तान की भी जो टैक्सेशन है हो सकता है उस वक़्त तक और कम हो जाए या वो भी नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। नॉर्मलाइज़ होने मतलब कि उतना ही
फ़र्क आए जितना का बनता है, ये ना हो कि 5% का फ़र्क हो और 25% कीमत बढ़ा दी जाए। हमारे यहाँ प अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, आपको पता है। तो इसलिए बेहतर है कि कुछ टाइम निकाल लिया जाए और अभी जैसे आपका मामला चल रहे हैं उसको वैसे ही चलाएँ और नवंबर-दिसंबर में आप जो है ना अपनी बैटरी का परचेज़ का फैसला करें। और बैटरी आपको पता है कि आप 16 किलोवाट की बैटरी ही लें, अगर आपने एसी चलाना है, अदरवाइज़ 5 किलोवाट की बैटरी जिन्होंने एसी नहीं चलाना उनके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है? और जिस तरह का इन्वर्टर उसके हिसाब से बैटरी लें, अगर इन्वर्टर बड़ा आपका अच्छा IP65 है तो उसके साथ IP65 बैटरी ही लें। ठीक है? और या कोई अच्छी वाली लें। लेकिन अगर आपका इन्वर्टर IP21 है तो उसके साथ आप नॉर्मल बैटरी भी लगा सकते हैं, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव बैटरी लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बिल्कुल ही आपका अनब्रांडेड सा कोई इन्वर्टर है जिसमें बीएमएस ही नहीं है प्रॉपर या बीएमएस है ही नहीं या बहुत ना होने के बराबर वाला है तो उसके साथ तो फिर लिथियम बैटरी लगाएँ ही ना, उसके साथ तो लेड एसिड ट्यूबुलर बैटरीज़ ही सही रहेंगी। अगर अगर आप उस इन्वर्टर से जान नहीं छुड़ा सकते तो। तो ये मामला तो वाक़या चल रहे हैं और जो लोग नेट मीटरिंग पे लगे हुए हैं, पुराने एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, वो तो बैटरियों की तरफ आए ही ना। वो तो अगर लगानी भी है, तो एक छोटी-मोटी बैटरी लगा लें ताकि थोड़ा बहुत चलो पीक आवर्स का 8-10 बजे तक वो अपना लोड उस पे चला लें। लेकिन उसके बाद वो वापटा को ज़रूर यूज़ करें क्योंकि उनकी नेट मीटरिंग का फ़ायदा ही तब होगा अगर वो वापटा से बिजली यूज़ करेंगे। अगर वो कंप्लीटली ऑफ ग्रिड चले जाते हैं, तो फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं नेट मीटरिंग का। उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की है अब उसके फ्रूटफुल होने का टाइम आ रहा है और आप अब बैटरी पे शिफ्ट हो जाएँ, तो वो तो आपने सारे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया कर दी। क्योंकि 2 से 3 साल बाद तो आपके पहले पैसे पूरे होते हैं, उसके बाद तो आपका प्रॉफ़िट शुरू होता है। इसलिए नेट मीटरिंग वाले जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको तो चाहिए कि बैटरी की तरफ ना जाएँ, वो वापटा के साथ ही डीजी कैपेसिटी और सैंक्शन लॉट को देख के अपने मामला ठीक करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।